ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई उत्पल माना जी ने मैं अवतार इस वीडियो पर अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव आपने यथार्थ बात कही। लोग राम और कृष्ण के विचारों को महत्वपूर्ण स्थान देने की जगह उन्हीं की मूर्तियों को पूजने लगे हैं। भाई उत्पल माना जी, मैंने बात तो यथार्थ कही है, किंतु वास्तविकता यह है मूर्तियों को पूजना भी कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, मूर्तियों को पूजना सार्थक तब होगा जब जिनकी मूर्तियों को हम पूज रहे हैं उनके जैसे गुणों को हम अपने अंतस्थ में धारण करने का संकल्प धारण करें। हम राम जी को पूज रहे हैं तो हम राम जी के जैसे ही बनने का प्रयास करें। इसका अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि हम माता पिता की आज्ञा मान करके जंगल में निकल जाएं, वनवास भोगने चले जाएं। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार से असत्य से, अधर्म से, अन्याय से, आतंकवादियों से, अत्याचारियों से लोहा लेने का संकल्प भगवान श्री राम ने दिखाया था, सत्य धर्म न्याय के पथ पर आगे बढ़ कर के उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया था, उसी प्रकार से भगवान राम के समान ही दिव्य गुणों को हम धारण करें। हम भी हमारे अंतस्थ में सोई हुई शक्तियों को जगाएं और दुष्टता का संहार करने के लिए हम भी संकल्पवान बन जाएं। हम श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें, भगवान कृष्ण के अस्तित्व की पूजा करें, उनका ध्यान करें। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गुणों से संपन्न थे वैसे ही गुणों को हम अपने अंदर धारण करेंगे। हम स्वयं कृष्ण बन जाएंगे। हम चाहे कृष्ण बन सके या न बन सकें, किंतु हम अधिक से अधिक प्रयास करेंगे कि हम स्वयं कृष्ण बन जाएं। हम इस संसार से अन्याय का, अधर्म का अंत करने की दिशा में भगवान श्री कृष्ण के समान निरंतर प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि जो तत्व भगवान श्री कृष्ण में था, जो तत्व भगवान राम में था, जो तत्व भगवान परशुराम में था, वही तत्व हम सबके अंदर विद्यमान है। हाँ, बस थोड़े से स्तर की कमी रह गई है। थोड़ा सा यह अवश्य है कि उनके अंदर समताएं अधिक थी, हमारी समताएं बड़ी सीमित हैं। हम भी उस स्तर तक अपनी समताओं को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। जप, तप, ध्यान, संकल्प शक्ति के माध्यम से। इसलिए राम, कृष्ण, शिव, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ गायत्री, इन सब के स्वरूपों को पूजने के पीछे जो उद्देश्य है वह यह है कि हम भी इन्हीं के समान शक्तियों को अपने अंतस्थ में जागृत करेंगे। यदि हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम हनुमान जी के समान बनेंगे। और हनुमान जी के समान कैसे बना जा सकता है, उस विज्ञान को समझेंगे, उस ओर आगे बढ़ेंगे, अपने अंतस्थ में धारण करेंगे। और जिस प्रकार से भगवान हनुमान ने राक्षसों का वध किया था,
राक्षस कोई सींग वाले नहीं थे। राक्षस दुष्प्रवृत्तियों को धारण करने वाले मनुष्य ही थे, जैसे कि आज भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे इंसानों से, दुष्ट प्रवृत्ति के इंसानों से लोहा लेने की प्रवृत्ति को हम अपने अंतस्थ में जागृत करेंगे, धारण करेंगे, तब वास्तविक रूप में किसी भी देव शक्ति की पूजा करने का वास्तविक रहस्य, वास्तविक लक्ष्य साधा जा सकता है, पूर्ण किया जा सकता है। इसलिए पूजा करना बुरा नहीं है, किंतु हम सिर्फ पूजा करते रहें, गुणों को धारण करने की ओर हमारा कोई ध्यान न रहे, तो फिर यह सब पाखंडवाद ही है, यह सब अज्ञानता का अंधकार ही है। और इसी अज्ञानता के अंधकार ने हमें इस समय घेर लिया है। हम सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित हो गए हैं। हमने यह मान लिया है कि देव शक्तियाँ तो देव शक्तियाँ हैं, हम उनके समान कभी हो ही नहीं सकते, हम उनके गुणों को कभी धारण कर ही नहीं सकते, हम सिर्फ उनकी कृपा से जी रहे हैं, उनकी कृपा ही हमारे लिए सब कुछ है। किंतु वास्तविकता इससे कुछ अलग है। जब हम आत्मज्ञान के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो योग का प्रथम लक्ष्य ही यही है कि हम देव शक्तियों को अपने अंतस्थ में स्वयं धारण करेंगे। इसलिए जो व्यक्ति देव शक्तियों की शक्तियों को अपने अंतस्थ में धारण करने का प्रयास नहीं करता है, वास्तविक रूप में वह किसी भी प्रकार से सही विज्ञान को समझे बिना देव पूजन कर रहा है, और उसे जीवन भर पूजन करने के बाद भी कोई विशेष लाभ कभी भी मिलने वाला नहीं है। आगे तरसेम लाल जी ने में अवतार इसी वीडियो पर अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय माता पिता गुरुदेव की। जी जिज्ञासा हेतु गुरुजी ऐसा भी कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए, पापियों का नाश और भक्तों के उद्धार के लिए अवतरित होता हूँ। क्षमा प्रार्थी, आपका शिष्य तरसेम लाल। तरसेम जी, यदि ऐसा कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ, तो यहाँ पर सबसे बड़ी समझने की बात यह है कि हमने सनातन धर्म के साथ में बहुत बड़ी गद्दारी की है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के हमने यह तो कह दिया कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूँगा, लेकिन हम यह नहीं समझाते कि वह अवतार किस रूप में होगा। यदि धर्म की हानि होने पर भगवान का अवतार होता है, उस स्थिति में आप समझ लीजिए कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही परशुराम हूँ। धर्म की हानि भगवान राम और कृष्ण के समय में कितनी हो गई थी। रावण कितना पापी था, कंस कितना पापी था। अरे उस समय तो धर्म की कोई विशेष हानि नहीं हुई थी, किंतु आज यदि हम देखें तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो क्या उस समय धर्म की हानि नहीं हुई थी? क्या रावण इतना हत्याचारी था? क्या कंस इतना अत्याचारी था? क्या जरासंध इतना अत्याचारी था? क्या कौरव इतने अत्याचारी थे? जो दृश्य आज दिखाई देता है। इसलिए भगवान का अवतार तो होता है, किंतु
वह अवतार एक इंसान के रूप में ही होता है, एक चेतना के रूप में होता है, एक विचार के रूप में होता है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने जो के माध्यम से जो गीता में कहलवाया गया है, यदि आप उसे पूर्ण रूपेण सत्य मानते हैं तो फिर मान लीजिए कि कृष्ण ने अवतार ले लिया है। फिर मैं यह कहने पर मजबूर हूं कि हाँ, मैं किसी अवतार से कम नहीं हूं, क्योंकि यह मेरी मजबूरी है। मुझे ऐसा कहना पड़ेगा, जबकि मैं कोई अवतार नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं। किंतु इंसान ही अवतार बन सकता है यदि वह अपने अंतस्थ में एक संकल्प को धारण कर ले, एक दृढ़ इच्छा शक्ति को धारण कर ले, अपने आप को बदलने का, अपने आप को पूर्ण विकसित करने का, अपने आप को रूपांतरित करने का बीड़ा उठा ले। हाँ, हम सबको मिल करके भगवान श्री कृष्ण की उस वाणी को सत्य साबित करना है। यहाँ पर कोई अवतार नहीं होगा, हम सब अवतार हैं, किंतु वह कृष्ण जिसे आ जाना चाहिए था वह अब तक नहीं आया, क्योंकि हमने उसे जगाया ही नहीं है। वह हमारे अंतस्थ में सोया हुआ है। यदि हम उसे जगाने का प्रयास करेंगे तो वह अवश्य निकल कर आएगा हम सबके बीच में से। हमारे बीच में से ही कोई कृष्ण बनेगा, कोई राम बनेगा, कोई हनुमान बनेगा, कोई अंगद बनेगा, कोई अर्जुन, कोई भीम, कोई नकुल, कोई सहदेव। हम सबके अंदर ही सारी शक्तियाँ, सारे देवता, सारे अवतार बैठे हुए हैं। बस उन्हें बाहर निकालने की देरी है। इसलिए अवतार तो हो चुका है, बस उस अवतार को प्रकट करने की आवश्यकता है। आगे भाई अमन कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम आचार्य जी, गायत्री मंत्र जप करते समय गायत्री मंत्र जप करते हुए 1 साल हो गया है। अब तक उपांशु जप करता हूँ, लेकिन अब जप की गति बढ़ गई है, जिसके कारण गले में दर्द होता है। क्या मानसिक जप कर सकता हूँ? भाई अमन कुमार जी, वास्तविक रूप में यदि मंत्र जप का रहस्य समझा जाए तो मंत्र जप वास्तविक परिणाम ही मौन मानसिक जप करने पर ही देता है। वाचिक जप और उपांशु जप प्रारंभिक साधकों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इससे नींद नहीं आती है, आलस्य प्रमाद नहीं आता है। किंतु मंत्र जप का जो वास्तविक लक्ष्य है वह है मन को निर्विकल्प निर्विचार कर देना। और जब तक हम ध्वनि के साथ या होठों को हिलाते हुए जप करते हैं, तब तक निर्विचार अवस्था कभी भी नहीं आ सकती। इसलिए आप मौन मानसिक जप कीजिए, इससे आपके गले में दर्द भी नहीं होगा और आप सहजता से अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। आगे बहन दिव्य होम जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव आपको कोटि कोटि वंदन। बहन खुश रहिए, माँ से प्रार्थना है अपनी कृपा आप पर हमेशा बनाए रखें। जब मैं ध्यान करती हूँ तब कभी कभी मेरी ऊर्जा ऊपर उठ रही है ऐसा लगता है, और मैं हवा में उड़ रही हूँ ऐसा अनुभव होता है, तथा मुझे सारा दिन कान में सन्नाटे की आवाज़ आती है। मैं पिछले 1 साल से ध्यान कर रही हूँ। ऊर्जा के ऊपर उठने से
क्या हो रहा है वह समझ में आता है, लेकिन शरीर पर मेरा नियंत्रण नहीं रहता है। कृपया मार्गदर्शन करें। बहन, जब आप ध्यान करती है तो कभी कभी ऊर्जा के ऊपर उठने का आपको एहसास होता है। आप हवा में उड़ रही हैं ऐसा भी आपको लगता है। तो यह इस बात को दिखाता है कि जब हमारा प्राण सुषुम्ना मार्ग से उदर्व होता है तो ऐसी स्थिति में साधक को ऐसा अनुभव होने लगता है कि जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ, क्योंकि सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होने के बाद जैसे ही विशुद्धि चक्र स्थान तक प्राण का प्रवाह होने लगता है और विशुद्धि चक्र से ऊर्जा ऊपर उठने लगती है तो साधक को सामान्यतया ऐसे अनुभव होने लगते हैं। आपको ऐसा अनुभव हो रहा है तो इसमें डरने एवं घबराने की कोई बात नहीं है। यह अनुभव दिखा रहा है कि आपकी स्थिति अभी आकाश तत्व में है। आकाश तत्व पर आपका प्राण पहुंच गया है, इसीलिए आपको उड़ने का आभास हो रहा है। आपका प्राण आकाश में उड़ रहा है और इसका एहसास आप साधना में करती है। सारा दिन कान में सन्नाटे की आवाज़ आती है। निश्चित है आपका प्राण विशुद्धि चक्र से ऊपर उठ गया है और आज्ञा चक्र में भी काफ़ी हद तक जागरण हो चुका है। इसी की वजह से नाद भी जागृत होने लगा है। यह सन्नाटा और कुछ नहीं, नाद ब्रह्म है, शिव एवं शक्ति का संयुक्त स्वरूप है। मैं पिछले 1 साल से ध्यान कर रही हूँ। ऊर्जा के ऊपर उठने से क्या हो रहा है यह समझ में आता है, लेकिन शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता। बहन, माँ आदि शक्ति जब क्रिया करती है उस समय हम उस पर नियंत्रण नहीं रख सकते। शक्ति अपने अनुसार क्रिया करती है और उस पर नियंत्रण करने का हमें प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह रूपांतरण की प्रक्रिया है जो कि स्वतः घटित होती है। जो क्रियाएं होने लगे उन्हें सहजता से होने दें। बस अधिक से अधिक निर्विचार होने का प्रयास करें। अपने मन में कोई संकल्प विकल्प कोई विचार नहीं उठने दें। फिर माँ की शक्ति स्वतः ही हमारे शरीर में क्रिया करती रहेगी और उसके परिणाम स्वरूप हम रूपांतरित होते हुए चले जाएंगे। आगे बढ़ती रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। हाँ, अच्छी तरह से प्राणायाम का अभ्यास करते हुए सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोज़ को देखिए, ध्यान से समझिए और विधि का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ती रहिए। सब कुछ ठीक होगा। आगे बहन वर्षा शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, नमस्ते सर। नमस्ते बहन, नमस्ते। मेरा ये प्रश्न है कि मई मंथ में लेफ्ट हैंड पर ओम बनाया था, उसके बाद त्रिशूल, फिर कलाई पर भी ओम 2-3 बनाए हैं। फिर पाठ करते समय मेरे लेफ्ट हैंड पर भी फेस बन जाता है। मेरी ज्योति में भी रोज बनता है और आज तो ज्योति में लोइन भी आया है और बहुत बार ज्योति के अंदर भी ओम, और आज सपने में माँ काली और शिव जी भी आए थे। इन सब का क्या अर्थ है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। पाठ करते वक्त फोरहेड ठंडा हो जाता है। मैंने काफ़ी बार देखा है फोरहेड के सेंटर में ओम भी बनता है। बहन, आपने जो कुछ भी लिखा है, आपने ओम बनाया, ठीक है, आपने थोड़ा सा जो भी लिखा हो काफ़ी उलझा कर लिखा है, किंतु यहाँ पर बात यह है कि आपको ध्यान करते हुए ओमकार दिखाई देता है। दीपक की ज्योति में भी आपको ओमकार दिखाई देता है, लोइन की आकृति दिखाई देती है। आप ध्यान के पथ पर शिव एवं शक्ति के पथ पर
माँ आदि शक्ति के पथ पर आगे बढ़ रही है, तो निश्चित है आगे बढ़ते हुए ये सब दृश्य आपको आएंगे। आपने यहाँ पर लिखा है कि सिर ठंडा हो जाता है। यह स्पष्ट बात इस बात को दिखा रहा है कि आपका सिर यदि ठंडा हो जाता है तो फिर आप गहरे ध्यान की प्राप्ति करने की ओर आगे बढ़ रही है। और इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए जो हमारे इष्ट देव होते हैं उनके सहसा दर्शन ध्यान के माध्यम से हो जाते हैं। ज्योति में भी इस तरीके से ऊर्जा अपने होने का एहसास करवा देती है। इसलिए जो कुछ हो रहा है उसे सिर्फ दृष्टा भाव से देखती रहिए। इसे गहराई से लेने की आवश्यकता नहीं है, बस दृष्टा भाव से देखते हुए आगे बढ़ती रहिए। आपको अधिक से अधिक निर्विचार निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करने की ओर ही ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ती रहिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।